चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। चलिए यहाँ पर देना है 194 नंबर। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। पानी, हस्ताक्षर, आकाश या जनता। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी था। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हस्ताक्षर है ये हमेशा नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा नहीं है, हस्ताक्षर। क्यों? क्योंकि जो हस्ताक्षर होता है वह हमेशा बहुवचन में होता है ना। हस्ताक्षर जो प्रयोग होता है हमेशा किस में होता है, आपके बहुवचन में होता है। जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये हमेशा कैसे होते हैं, बहुवचन में होते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि एकाकिनी शब्द का लिंग बदलिए। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है, इसका लिंग बदलिए, क्या बन जाएगा। चलिए एकाकिन बनेगा, एकाकिनी बनेगा, एकाकी होगा या एक बनेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार। पढ़ाई पर फोकस करिए, सभी को जय हिंद, राधे राधे। चलिए बताइए यहाँ पर जवाब आ गया 195 का ऑप्शन सी नंबर। याद रखिए एकाकिनी का लिंग बदलेंगे तो कन्वर्ट होकर जाएगा क्या, एकाकी बनेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। आप लोग गुड इवनिंग बोलते हो, बस प्रेजेंटी आपकी चल जाती है, परेशान मत होइए। हम देख लेते हैं सभी की प्रेजेंटी कौन कौन आगे हैं, है ना। सबके यहाँ पर देख लिया है, परेशान मत होइएगा। ठीक है। चलिए बताइए निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सस दिया है, विधि दिया है, जाति दिया है और आपका यहाँ पर रास दिया है। तो हम लोग बोलेंगे शशि, विधि और जाति कैसी है और राशि, मतलब देखा जाए तो इसका जवाब कौन जाएगा, शशि कैसा है। अच्छा ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है। अदर जो आपके स्त्रीलिंग में है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। आज चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट होना है, पूरी तरीके से, थोड़ा स्पीड में रहेंगे तो आज ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि पुल्लिंग शब्द कौन है, कर्ता, याचिका, विदुषी और आपका मूर्खा। यहाँ पर 197 की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता शब्द आपका बन जाएगा क्या, आपका पुल्लिंग बन जाएगा, कर्ता पुल्लिंग आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो मूर्खा दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर मूर्ख होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि आपसे शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा आपको बताना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या दिया है, पुल्लिंग और फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग। तो कह रहा है हाथ पैर, फिर कलाई और तलवा, फिर बाह जांघ, फिर उंगली और आपका एड़ी। चलिए बताइए यहाँ पर 198 में कौन सा बन जाएगा, कलाई कैसी, तलवा कैसा है ना। इसका जो जवाब बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका बन जाएगा इसमें। अगला आपसे दिया है बहु का बहुवचन क्या होता है। बहु का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देना है बहु का बहुवचन क्या बनेगा, तो बहुएं हो जाएगा या बहुओं हो जाएगा, क्या बनेगा। यहाँ पर जवाब यहाँ पर आ गए हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर 199 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी बहुएं होता है। क्या होता है, बहुएं, जो कि ऑप्शन आपका सी दिया गया है, बहुएं हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द आपको पहचानना है। आज के थोड़े क्वेश्चन भी आपके अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है कि काफी क्वेश्चन आपके नए प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। चलिए निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। लड़के, लड़कों, हाथियों या रातों। यहाँ पर 20 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा निर्विभक्ति के अनुसार जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर, जो कि सभी लोगों ने पहचान कर लिया है। लड़के यहाँ पर आपका हो जाएगा लड़के। ठीक है, लड़के आपका बनेगा, लड़के होता है। ठीक है। चलिए अगला दिया है समिति शब्द का बहुवचन क्या है। समिति शब्द का बहुवचन इनमें से क्या बनेगा, समिति का बहुवचन। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं बाद में वो लोग वीडियो को लाइक भी करते चले। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो समिति का होता है समितियां, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपको मिला भी था, है ना, और सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। क्रिया विशेषण, संज्ञा या क्रिया विशेषण से। जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर। आपके क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती, वहीं पर क्रिया के माध्यम से, विशेषण के माध्यम से, संज्ञा के माध्यम से वचन की पहचान की जा सकती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है, बाह होता है, बाजुओं होता है, बाहे होता है या बाहों होता है। 203 का अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा,
बाहें बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ चुका है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, बाहें बन जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका दिया है गायिका शब्द का बहुवचन क्या है। गायिका शब्द का बहुवचन क्या बनता है। गायिकाओं होता है, गायिकाएं होता है, गायक या गायिकाएं। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा गायिका का बहुवचन आपका गायिकाएं होता है, जो कि इस प्रकार से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी नंबर। जैसा प्रश्न बोले उसी के अनुसार आपको बहुवचन बनाना है। अगला है बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप आपका है। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप आपका है 205 नंबर में। 205 नंबर की बात करना है तो देखो रीतियां सही लिखा है, नीतियां भी लिखा है, और अगर ऊपर वाला सही है तो कहीं कहीं नीचे वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि ये वाला रीतियों में देखिए मात्रा इस प्रकार से लिखी है ना। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यही आपका अनुचित आपका जोड़ा इनमें से है। अदर आपकी जो लिखे हैं बिल्कुल सही लिखा गया था। ठीक है, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। चादर का बहुवचन बताइए। चादर का चादरों होगा, चादरें होगा, चादर चादर या चादराओं, क्या बनेगा भाई। बड़े अजीब तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं। याद रखिए चादर का बहुवचन के रूप में चादरें होता है, चादरें होता है, चादरें। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है गौ से, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गौ से, देखो गौ का होता क्या है, गौ का क्या होता है। मान लो से को आप न सोचिए कि समझो कि आपका से नहीं लगा है, और जब से नहीं लगा है तो आप क्या बोलोगे। गौ से का सामान्य बहुवचन इनमें से क्या बन जाएगा। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा बन जाएगा। गौ का होता है गैयों, गौवें। क्या होता है भाई, गौ का क्या होता है, गौ क्या बनता है, गौवें बनता है, गौवें, है ना, गौवें होता है। तो भाई यहाँ पर गौं ये भी गलत लिखा है, और आपका यहाँ पर कह सकते हैं बी वाला गौं आपको हो जाएगा। वैसे आपका गौ का गौवें होता है, गौवें कैसे, ऐसे होता है गौवें, ऐसे आपको हो जाता है गौवें हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग आप बी कर दीजिएगा। वैसे आपका यहाँ पर इस शुद्ध की इस प्रकार से लिखा होता तो ज़्यादा सही कर सकते थे। ठीक है, और उसी के अनुसार आप से लगा दीजिएगा। अगला है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। मिठाई शब्द किस शब्द का है। मिठाई, मीठे, मिठाइयाँ या मिठाइयाँ, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि मिठाई कौन सा आपका 208 में, तो 208 का जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो मिठाइयाँ इस प्रकार से होगा, और मिठाइयाँ जब इस प्रकार से है तो इसी का ही कह सकते हैं क्या बन गया है, ये आपका वचन बन गया है, एक वचन, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। जो ऑप्शन में नहीं होता है उसको हम आपको बता देते हैं कि ये आपका होगा, लेकिन एक ना एक प्रश्न आपको तो सही करना ही पड़ेगा ना। इसके अकॉर्डिंग हम आपको जो सही होता है वो बता देते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अनुसार क्या सही कर सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप में बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए पुजारी शब्द में पूछा गया है, पुजारी में, तो पुजारी का क्या बनेगा भाई। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग पुजारिन होगा, जो कि यहाँ पर जवाब भी बिल्कुल सभी के सही हैं और बिल्कुल राइट है। सभी लोगों के एक साथ जवाब दीजिए, कुछ लोगों के जवाब इधर उधर आ रहे हैं। चलिए लॉक कर देते हैं ऑप्शन आपका सी को, पुजारिन, पुजारिन इस प्रकार से हो जाएगा, पुजारिन इस प्रकार से होगा, सी नंबर। ठीक है, अगला दिया गया है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प आपको बताना है। देखो यहाँ पर पुल्लिंग परिवर्तन का सही बताना है। कवित्री का कवि दिया है, ठकुराइन का ठाकुर दिया है, और आपका रानी का राज दिया है, सामग्री का सम्राट दिया है। देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया है आपको कौन सा भाई कह रहे हैं, सही परिवर्तन आपको बताना है। कवित्री कवि दिया है, तो भाई कवि यहाँ पर छोटा आपका कवि हो जाता है। यहाँ पर देखो ठा में बड़ा की मात्रा नहीं है, ठाकुर सही नहीं लिखा है। रानी का राज दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन सामग्री का सम्राट ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। अदर तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आपकी आ खड़ी हैं। ठीक है, अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। विधुर का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा हो जाएगा। विधुर का, तो विधुर का हो जाएगा कौन सा, विधवा होगा, क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही है, यही आपका होगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा विधवा। अगला दिया है पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। पंडित का स्त्रीलिंग पूछा गया है, पंडिताइन होगा, और पंडिताइन कहाँ पर है, तो पंडिताइन है ऑप्शन ए नंबर में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर पंडिताइन बन जाएगा। अगला है रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अभी आपने पढ़ा था रीत का बहुवचन रीतियां होता है, जो कि ऑप्शन आपको कौन सा है, बी नंबर रीतियां, इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। अगला है देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताना है देव का बहुवचन क्या होता है, देव में कौन सा शब्द जोड़ने पर वो आपका बहुवचन बन जाता है। आईएमपी क्वेश्चन आपका है।
सभी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो देवगण होता है, याद रखिए क्या प्रयोग करते हैं, तो गण का प्रयोग करते हैं, देवगण बन जाता है, तब इसका बहुवचन बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा हो जाएगा। प्रति का बहुवचन इनमें से कौन होता है, प्रतियां होता है। क्या होता है भाई, प्रतियां होता है, जो कि सभी शेरियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतियां बन जाएगा। अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। कुर्सी कैसा है, राशि कैसी है, पक्षी कैसा है और चील कैसी है। इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा पक्षी कैसा है। इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, पक्षी जो आपका यह पुल्लिंग हो जाएगा। कैसी शब्द आपका प्रयोग नहीं करते, याद रखिएगा, इस कारण से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, है ना, पुल्लिंग आपका बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोचने में आपके बोलने में अलग होते हैं, लेकिन उसका जवाब दूसरा होता है, तो ऐसे प्रश्न को नोट कर लिया करिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग, कुटुंब, सेना, धरती और मणि। 217 नंबर में यहाँ पर पुल्लिंग आपसे पूछा गया है, पुल्लिंग आपका बनेगा यहाँ पर कुटुंब। क्या बनेगा, कुटुंब जो आपका है, ये ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला है कि शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। चलिए, फिर प्रश्न आपको हमने पढ़ाया है और कई बार प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ाया है। तो देवी गण है, भक्त गण है, शिक्षक गण है और नेता आपकी गण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 218 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, देवी गण, है ना। देवी गण नहीं होता है, ये आपके देवगण जरूर होता है ना, लेकिन देवी के प्रयोग में ये इसका नहीं करते हैं, तो इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, देवी। ठीक है, अगला है शुद्ध शब्द के अंत में क्या जुड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। ये क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस सेट में आपको मिले हैं, सब कुछ हमने प्रैक्टिस सेट में आपको पढ़ाया है ना। और अभी आपके प्रैक्टिस सेट आपकी जो है उनको भी करा दिए जाएंगे, उससे आपको और पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी। बस इस बार को स्टार लेके आना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, चलिए बताइए, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। तो शुद्ध जन क्या होता है, शुद्ध जन होता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होता है। लुटिया मत डुबोना, है ना, लुटिया मत डुबो देना, यहाँ पर इस बार को कुछ ना कुछ करके आना है। चलिए, लुटिया का बहुवचन क्या होता है, और जब भी हमने बताया था कि लास्ट में या हो तो उसके ऊपर क्या होती है, चांद की बिंदी चढ़ा देते हैं, तो हमेशा बहुवचन हो जाता है। जैसे बुढ़िया होता है, बुढ़िया हो जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर लुटिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आपको चुनना है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो आपके कौन से हैं। तो यहाँ पर हस्ताक्षर देखो आपका बहुवचन होता है ना। होश आपका हमेशा बहुवचन होता है, प्राण भी होता है। इसका मतलब है कि जो जनता है, जनता है वो आपका हमेशा एक वचन में होगा। इसका मतलब ऑप्शन आपको सी को लगाइएगा, है ना। ऊपर वाले में जनता है, लेकिन हमने बताया है कि दोनों चीज यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों चीज आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा एक वचन में ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमेशा के अकॉर्डिंग है। नहीं तो भाई यहाँ पर जनता यहाँ भी था ना, कर भी सकते थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन रखे गए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है, तो जनता वाला ऑप्शन आप कहीं सही नहीं कर सकते हैं, इस कारण से इसे आप करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, देशों के नाम होते हैं, पर्वतों के नाम होते हैं, वृक्षों के नाम होते हैं। यहाँ पर काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। स्त्रीलिंग आपके होते हैं कौन, नक्षत्रों के नाम। याद रखिए, नक्षत्रों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आपके होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ आपके नक्षत्र ऐसे होते हैं जो अपवाद के रूप में पुल्लिंग भी आपके होते हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला है, बेल शब्द का बहुवचन बताना है। बेल शब्द का बहुवचन आपको बताना है। बेल का बहुवचन क्या होता है, बेलें होता है या बेलों होता है, यहाँ पर देना है। याद रखिएगा, बेल का बहुवचन हमेशा बेलें होता है, बेलें, बी वाला करना है। ठीक है, सी मत लगाइएगा, इसको ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। टिड्डी शब्द का बहुवचन अभी आपने देखा कि टिड्डी दल क्या होता है, टिड्डी दल होता है ना, क्योंकि ये दल के रूप में आपके निकलती हैं, है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टिड्डी दल होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन में वधु, पिता, जनता या उस, कौन सा बनेगा। यहाँ पर याद रखिए, जनता, अभी हमने बताया कि जनता हमेशा एक वचन में होती है। ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, क्योंकि सोचने में और यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोग सही कर लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर सही से नहीं तैयारी की है तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अनानास दिया है, बुंदेली दिया है, सब्जी दिया है और आपका चिल्का झील। इसका मतलब है कि चिल्का झील भी आपका है, बुंदेली भी है, सब्जी भी है, लेकिन अनानास कैसा है, मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनानास बन जाएगा। ठीक है,
अगला दिया है वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो वीर शब्द का बनता है वीरांगना। वीरांगना कहाँ पर लिखा है, वीरांगना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए लिखा है वीरांगना, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। हमने 4 वीडियो बनाया है इस चैप्टर से, सोचो 4 वीडियो बने हैं और इन 4 वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन छूट कर ही नहीं जाएगा, और कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, छूट कर तो जा ही नहीं सकता है। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है पुल्लिंग, पड़ोस, शिष्या, विदुषी या छात्रा। जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बन जाएगा। पड़ोस जो आपका है ये आपका पुल्लिंग है ना। भुजा का बहुवचन पूछा है, और भुजा का बहुवचन क्या बनता है, भुजाएं बनता है, और भुजाएं कहाँ पर लिखा है, भुजाएं यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इतने सरल होते हैं उनको पढ़ लीजिए, मतलब डायरेक्ट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपसे अंदर से आवाज आएगी कि यही आपका होता है ना, तो उसमें कंफ्यूज की बातें नहीं होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग कामा भाव वाला बहुवचन है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुवचन गुण के हिसाब से, वर्ग के हिसाब में, भाव के हिसाब से ये बहुवचन ही होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, भाव को भी दर्शा रहा है, और भाव को दर्शा रहा है कौन सा, तो यहाँ पर दिया गया है 230 वाले ऑप्शन में, 230 वाले में कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, ऑप्शन डी आ रहा है, कह रहा है आपका शुद्ध जन। ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन में भी है आपका है, वर्ग में भी आएगा, और आपको भाव को भी दर्शा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो और आपके पुल्लिंग में भी होता है। ऐसा कौन होता है, हमने आपको बताया था, जैसे आपका प्रधानमंत्री हो गए है ना, या कोई आपका पद होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है चील, विद्वान, खरगोश और आपका चित्रकार। यहाँ पर जो आपका बनेगा चित्रकार है ना, चित्रकार जो आपका है हमेशा कह सकते हैं आपकी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में भी ही इसका प्रयोग किया सकता है। ठीक है, दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि विद्वान का होता है विदुषी है ना, और हमने बताया था कि कुछ आपके शब्द होते हैं जैसे नर और मादा का प्रयोग करके उन्हें स्त्रीलिंग परिवर्तन किया जा सकता है। इस कारण से इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दबंग, पंडित, लवनिया, आगरा, इनके आज आंसर जो आ रहे हैं बिल्कुल अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई, क्या बात है, आज थोड़े से आप आगरा ज़्यादा घूम लिए हो क्या। सबसे अलग हट के जवाब आ रहे हैं आगरा वाले के, मतलब लवनिया के आवाज़ जो जवाब है बिल्कुल अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई। चलिए बताइए, यहाँ पर भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, 232 नंबर, 232 नंबर आपको देना है। चलिए सबके कमेंट पर फोकस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। भवानी का पुल्लिंग होता है भव। क्या होता है, भव होता है, याद रखिए, भगवती मन लगा देना, क्योंकि भगवती जो होता है वो किस में होता है, आपके भगवान का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 200 कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण का स्त्रीलिंग आपको बताना है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग। चलिए, कृष्ण का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा है ना, करवाता है। स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है, देश दिया है, नदियां दिया है, भाषाएं दिया है, बोलियां दिया है 234 नंबर में। तो देखो, देश जो आपका होता है ये आपके किस में, तो आपके पुल्लिंग में आता है, इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा है ना, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा है गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ जो होता है एक वचन में है, बहुवचन में है, सदा एक वचन है या सदा बहुवचन, क्या होता है। यहाँ पर याद रखिए, गौ शब्द आपका है क्या, ये आपका एक वचन है। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि गौ का बहुवचन होता है गौवें। क्या होता है, गौवें होता है, याद रखिए गौवें होता है, इस कारण से ये आपका एक वचन ही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करना है। अगर आपको किसी पर आदर देना है या बड़प्पन दिखाना है तो ऐसी स्थिति में वचन का जो प्रयोग होगा ऐसा वचन होता है कौन सा, हमेशा बहुवचन होता है। जब भी किसी को आदर देते हैं हमेशा बहुवचन का भी प्रयोग होता है। अगला है, कहानी का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। कहानी का बहुवचन क्या बनता है, कहानी का कहानियां होता है, कहानी का कहानियां होता है, जो कि ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन आपका सी दिया है, यहां पर आपका सी हो जाएगा कहानियां। अगला क्वेश्चन दिया है, कवि का सही बहुवचन क्या है। आज हम थोड़ा सा स्पीड में इसलिए हैं क्योंकि ये आज इस चैप्टर का एंड करना है, इस कारण से है ना, इस चैप्टर का आज एंड करना है पूरी तरीके से। चलिए, कवि का बहुवचन शुद्ध क्या हो जाएगा, कवि का बहुवचन क्या होता है। चलिए, कवि जन होता है, कवि गण होता है, कवि वर्ग होता है या कवि वृंद होता है। चलिए, यहाँ पर देना है, ऑप्शन आपका सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। याद रखिए, कवि का होता है कवि वृंद प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, कवि वृंद का प्रयोग कर देते हैं, जैसे शिक्षक वृंद भी हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है,
कह रहा है गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन आपको बदलना है, मतलब घर का वचन बदलो और लोग का वचन बदलोगे। तो यहाँ पर घर का क्या हो जाएगा, घरों हो जाएगा। घर का क्या हो जाएगा, घरों हो जाएगा। और लोग का हो जाएगा, लोगों हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, वचन भी बदल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा है। चूल्हा दिया है, पुदीना दिया है, भ्रमर है और आपका काया है। तो पुदीना बोए है, चूल्हा जल रहा है, भ्रमर आपका है, काया। इसका मतलब है 240 में स्त्रीलिंग आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बनेगा डी, काया कैसी है ना, काया कैसी है, जो कि आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, काया बन जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नृप कैसा है, घाघरा, रात्रि और आपका वृष्टि। यहाँ पर देखो आपका पहला ही पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, नृप जो आपका है आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है, गुरुवाइन होता है। क्या होता है, गुरुवाइन होता है। और गुरुवाइन कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन लिखा है यहाँ पर सी नंबर, गुरुवाइन इस प्रकार से होता है ना। मास्टर, मास्टराइन, गुरुवाइन, गुरु, गुरुवाइन, ठीक है। अगला दिया है कि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। देखो ये आपका आ गया है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु के जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर देना है सही कौन सा हो जाएगा। काफी लोगों का प्रश्न ये गलत हो सकता है, थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिए। एक ही शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु है, जब एक ही वस्तु है तो क्या होगा, हमेशा एक वचन होगा। जब एक ही वस्तु है तो भैया एक ही वचन होगा ना, आपके अदर तो हो नहीं जाएगा, इस कारण से आपका बनेगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन बदलिए। मतलब महीना का वचन बदलोगे, महीना का वचन बदलोगे तो क्या हो जाएगा, महीने होता है। क्या होता है, महीने होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, महीने बनेगा, महीने, महीने इस प्रकार से आपका बी होगा, ठीक है। महीने बनेगा, याद रखिए इसका ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर आपका होगा, महीने, ठीक है। अगला दिया गया, इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और इसको सर्च भी करिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि काफी लोगों के जवाब यहाँ पर इधर उधर आए हैं, ठीक है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होता है, पाठक का बहुवचन क्या होता है, पाठक। और याद रखिए पाठक को बहुवचन बनाना है तो आपको वहां पर गण का प्रयोग करेंगे, और गण का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा पाठक गण, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन है। कलम का क्या होता है, कलम का होता है कलमे, है ना, कलम का होता है कलमे। और कलमे कहाँ लिखा है, कलमे लिखा है ऑप्शन आपका सी की ओर, ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है। दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। फिर आपका यहाँ पर दिया है कौन सा भाई, आपका दिया है, अच्छा एक वचन नहीं है, तो बस यही क्वेश्चन आपका हो गया, बन गया आंसर। क्यों, क्योंकि दर्शन ही पूछा गया है, कह रहा है एक वचन नहीं होता है, तो दर्शन क्या होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। तो इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, दर्शन जो आपका होता है बहुवचन होता है, ना कि आपका एक वचन होता है। अगला है विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है, विधात्री का पुल्लिंग बताना है, विधात्री का पुल्लिंग क्या होता है। चलिए विधाता होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग सही कर लेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, और एक नंबर दे रहे हैं और एक नंबर से ही तो जॉब मिल जाती है ना। सभी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में ही हैं। ठठेरा का होता है ठठेरिन, क्या होता है भाई, ठठेरिन होता है ना। ठठेरिन कहाँ पर दिया है, ठठेरिन दिया गया है, ऑप्शन आपका ए नंबर, ठठेरिन, ठठेरिन ऑप्शन आपका ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है, विद्वान का होता है विदुषी, जो कि ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है खूंटी का बहुवचन क्या होता है, खूंटी का बहुवचन क्या होता है, खूंटी का बहुवचन होता है खूंटियां, क्या होता है, खूंटियां होता है। उन्होंने बताया था कि लास्ट में यह आता है तो उसके ऊपर चंद की बिंदी रख देते हैं, तो ऑप्शन रेड यहाँ पर सी हो जाएगा, खूंटियां हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चाकू का बहुवचन बताइए, चाकू का बहुवचन बताना है 252 नंबर में। चाकू का बहुवचन क्या होता है 252 में, जवाब सभी का प्रयास रहेगा कि सभी का जवाब यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि सब चीज़ तो सरल है और हम बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में हमें स्टॉप लेना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप लोगों की सोच क्या है, चाकू का बहुवचन क्या होता है। चलिए यहाँ पर चाकू ही होगा, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही लोग तो यहाँ पर आगे सफल होंगे। चाकू का शब्द जो बहुवचन होता है हमेशा याद रखिए चाकू ही होता है, ठीक है, इसे नोट करिएगा, चाकू का चाकू ही होता है, चाकू में मत करिएगा, इसे नोट करिए, आईएमपी क्वेश्चन है ना, चाकू का चाकू ही होता है, ठीक है।
चलिए अगला दिया गया है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। जब भी कभी देने की बात हो, जब भी कभी देने की बात होती है वहां पर हमेशा संप्रदान का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी है, संप्रदान आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगले साल, अगले साल आया है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो कौन हो जाएगा। कर्म तो हो नहीं सकता है, अपादान तो हो नहीं सकता है, संबंध आएगा। अच्छा, अधिकरण, अगले साल को, है ना, अधिकरण, अधिकरण आपका हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अधिकरण हो गया, संबंध होगा, संबंध होगा या आपका अधिकरण होगा। तो अधिकरण में मैं पर अगले साल को आएगा, यहाँ पर संबंध। देखो जैसे यहाँ पर संबंध क्या होता है, का की के होता है, संबंध होता है का की के, है ना, के, और अधिकरण क्या होता है, में और आपका पर आएगा। तो अगले साल में आएगा या अगले साल को आएगा। यहाँ पर प्रयोग किसका करते हैं, को का करते हैं या में का करते हैं। तो यहाँ पर बताना है दोनों का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं, पुराने लोग ही लय करते हैं, अच्छी बात है। चलिए अगले साल में आएगा, हाँ याद रखिए यहाँ पर होता है वह अगले साल में आएगा, वह अगले साल में आएगा। तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका होगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लिए गए हैं आपके लिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती तो इसको अलग से यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 255 नंबर में। 255 नंबर में आपको बताना है स्त्रीलिंग क्या है। अपरिग्रह दिया है या अंतरी दिया है या किन्नर दिया है या अहिंसा है। यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, 55 में अहिंसा जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका डी बनेगा। अच्छी बात है कि ऑप्शन आपका डी है, बिल्कुल सही है, अहिंसा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, लिंग बताइए मनगढ़ंत। मनगढ़ंत आपको बताना है, यहाँ पर मनगढ़ंत आपको देना है। चलिए मनगढ़ंत आपको देना है, यहाँ पर देना है मनगढ़ंत। 256 नंबर में आपका आ गया है। तो ये क्या होती है, कहानियां होती हैं, बोलते हैं मनगढ़ंत कहानियां बना बनाकर ये लोग लिखते हैं। मतलब ये जो आपका होगा याद रखिए, 256 वाला भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके उभयलिंग में आता है। किस में आता है, उभयलिंग में आता है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला दिया है राम सीता से सुंदर है। देखो कितने लोग होशियार हैं, मतलब हम प्रश्न को बता भी नहीं पा रहे हैं, दूसरे प्रश्न को समझा रहे हैं, लेकिन काफी लोग इतने होशियार हैं कि पहले से स्टार लिए बैठे हैं। चलिए बताइए, सीता राम से सुंदर है। हमने आपको बताया था जब भी कभी भी सुंदर शब्द हो, मतलब कह सकते हैं तुलना शब्द आपका हो, क्या हो, तुलना हो। तुलना शब्द आपका होता है या भय शब्द आपका होता है। जब भय हो या तुलना हो, है ना, ऐसी स्थिति में हमेशा अपादान होता है। क्यों, क्योंकि राम सीता से सुंदर है तो अलग की बात हुई कि नहीं हुई। अगर शेर राम शेर से डरता है तो भी अब क्या होगा, अलग की बात होगा ना। तो यहाँ पर आपका अपादान होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ना, वर्तमान में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है, कह रहा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। यहाँ पर दिया है क्रियापरक, है ना, क्रिया के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। और क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो होता है वो आपके कारक होते हैं। क्या होते हैं, कारक होते हैं। इसको हमने एक बार और भी बता चुके हैं, है ना, इस प्रश्न को और भी बता चुके हैं। अगला दिया है पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पर पेड़ में कारक है, वो आपका कौन सा कारक हो जाएगा। चलिए तो भाई यहाँ पर भाई बात है पेड़ में, और पेड़ से तो आपका क्या है, तो आपका अपादान ही होगा, क्योंकि अलग हुआ है तो अलग हुआ है, तो हमेशा यही बनेगा। अगला दिया है ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना, इसमें से कौन सा कारक है, 260 नंबर। 260 नंबर आपको बताना है, 260। ठीक समय पर आ जाना, करण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण में मैं, ठीक समय पर आ जाना, अधिकरण में मैं पर, है ना, पर शब्द आ गया है तो शब्द आप गया पर, तो आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। अगला दिया है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक आपको बताना है। चलिए सम्मान में जो आपका है वो आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर में आपका आ गया है, जो आपका अधिकरण आपका हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, है ना, अधिकरण, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ना, में शब्द आपका आ गया है इस कारण से, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए, किसके लिए, राधा के लिए, है ना, राधा के लिए है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा, 262 नंबर में जवाब देना है। 262 नंबर में कर्ता तो आपका है नहीं है, फिर अपादान दिया गया है, करण दिया है, संप्रदान। तो देखो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि राधा के लिए खरीदा है तो राधा को ही देगा, राधा को ही देगा। तो इसके अनुसार आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है। को के लिए होता है ना, को के लिए होता है।
अगला दिया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? जब गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, अपादान कारक बनेगा, जो कि आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है। चलिए यहाँ पर 264 नंबर आपको बताना है कौन सा शब्द आपका बहुवचन है। तो बताया था प्राण, आंसू, है ना, ये सब आपके होते हैं, हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्राण बन जाएगा। अगला दिया है राजा भिक्षु को दान देता है, राजा भिक्षु को दान देता है, और जब दान देने की बात होती है तो हमेशा संप्रदान होता है, क्योंकि संप्रदान को के लिए होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा ए नंबर। ठीक है। अगला दिया है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो ये बताइए बस से पाठशाला जाते हैं, है ना, जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसके माध्यम से जाते हैं? तो अपादान तो हो नहीं रहा है, अपादान तो हो नहीं रहा है, संप्रदान में देना होता है, मतलब आपका जवाब सी हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 67 की अगर हम बात करते हैं तो सदा एक वचन में होता है कौन? लड़का दिया है। देखो लड़का का बहुवचन बनाया जा सकता है, पौधे का बनाया सकता है, पुस्तक का भी बनाया सकता है, लेकिन यहाँ पर सहायता, सहायता शब्द हमेशा एक वचन में होता है, इसको भी नोट करिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न आपका है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यह है, अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अय राकेश, यहाँ पर देखो क्या लगा है, संबोधन लगा है, और जब संबोधन लगा होता है हमेशा संबोधन कारक आपको दिया भी होता है। अगला दिया है सीमा कुत्ते से डरती है। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब सबसे लेना है, जितने लोग जुड़े हैं सभी से उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग गलत नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी मेहनत पर पानी फेर देंगे कि हमने 4 क्लास दिया है और कम से कम 10 बार इस प्रश्न को बताया है और इसके बारे में बताया है ना। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर देना है, आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर बी नंबर आ रहा है और किसी का जवाब ए नंबर आ रहा है। चलिए ए नंबर और बी नंबर आ रहा है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका जवाब है, हमने बताया था कि जब भी कभी तुलना की जाए, क्या की जाए? तुलना की जाए, या कभी भय की बात होती है ना, भय की बात होती है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा अपादान हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डरेगी ना, तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। अगला दिया है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो भाई यहाँ पर देखो कुर्सी पर, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा? अधिकरण में मैं पर, है ना, अधिकरण में मैं पर, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी आज है। ठीक है, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन यही है, कह रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। चलिए बता डालिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? भाषा है, लिपि है, बच्चे हैं, या देवनागरी है? व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो पर्सनल होती है, सिर्फ एक ही चीज हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। भाषा तो आपकी बहुत होती हैं, लिपि भी बहुत होती हैं, बच्चे भी बहुत होते हैं, लेकिन देवनागरी सिर्फ एक ही है, देवनागरी सिर्फ एक ही है। इस कारण से इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, देवनागरी ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम के बाद इसी के साथ साथ आपको कई चीजें। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।